प्रवेश कर गया है दियल इलाके में। सर किस तरह की व्यवस्था की जाए? बिल्कुल हर वर्ष की तरह जो हमारा ये समय रहता है अगस्त का द्वितीय सप्ताह में लगभग 8 से जो 15 अगस्त तक का समय होता है, इसमें प्रायः देखा गया है गंगा का जो जलस्तर है एक राइजिंग ट्रेंड होता है। तो कार्यपालक अभियंता भी बाढ़ प्रमंडल के हमारे साथ है, पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग दियारा क्षेत्र तटबंध बना हुआ है, इसका निरीक्षण आज किया जा रहा है। जो अभी सूचना प्राप्त हो रही है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से जो सूचना प्राप्त हो रही है वो यही है कि कल तक भी गंगा का जलस्तर थोड़ा और बढ़ने की संभावना है और कल यानी 9 अगस्त के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड एक शो हो रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि जिलेवासियों के लिए और तटबंध के किनारे जो हमारे जिलेवासी निवास करते हैं उनके लिए राहत की बात है। और बहरहाल ये जो तटबंध की निगरानी है इसकी हर संभव तरीके से की जा रही है। जो सैंडबैग है उनका भंडारण किया गया है, बालू का भी भंडारण किया गया है और जहाँ जहाँ जैसी जैसी सूचना यदि मिल रही है कुछ क्षेत्रों में पानी का प्रवेश यदि किया गया है तो वहाँ पर भी अंचलाधिकारी को निर्देशन दिया गया है। हर प्रकार की राहत जो भी प्रशासनिक स्तर से राज्य सरकार के स्तर से जो निर्देश दिया गया है वो पहुँचाई जा रही है और सभी प्रकार की तैयारियाँ भी की गई है। बाढ़ राहत आज आश्रित स्थलों का चयन कर लिया गया है, सामुदायिक रसोई का चयन कर लिया गया है जो उच्च स्तर पर उस क्षेत्र के लिए है। तो सभी के किए हैं संपर्क स्रोत, संपर्क सूची एक सभी की बना ली गई है जिसमें जनप्रतिनिधियों के भी संपर्क हैं, प्रशासन के भी अलग अलग स्तर के, पंचायत स्तर के चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, प्रखंड अनुमंडल स्तर, सभी स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों को जिसमें संपर्क सभी के साथ साझा कर दिए गए हैं। तो अभी के लिए ऐसी कोई चिंताजनक परिस्थिति नहीं प्रतीत हो रही है, पर बहरहाल जैसे मैंने बताया प्रशासन के स्तर से जो भी संभव प्रयास है, जो तैयारियाँ हैं सभी। अभी तक गंगा का जिस तरह से रेशियो बढ़ रहा है, बरमपुर प्रखंड, सिमरी प्रखंड और चौसा प्रखंड, बक्सर प्रखंड के लोग प्रभावित, बाढ़ पूरी तरह तटबंध सुरक्षित नहीं, बिल्कुल तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसको बार बार सुनिश्चित भी किया गया और जैसे मैंने बताया बाढ़ प्रमंडल के द्वारा इसमें पर्याप्त संख्या में सैंडबैग्स का भी भंडारण कर लिया गया है, बालू का भी भंडारण कर लिया गया है और जितने भी संवेदनशील जो हमारे इलाके तटबंध पर हैं उन पर भी निरंतर निगरानी की जा रही है। होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति आज से की जाएगी जो भी निरंतर निगरानी इन तटबंधों पर रखेगी। पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई है। नहीं, बिल्कुल जो हमारा तटबंध का क्षेत्र है, गंगौली क्षेत्र है, जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उनके जनप्रतिनिधियों सभी मुखिया जी के साथ भी हम लोग निरंतर संपर्क में हैं, समीक्षात्मक बैठक भी कर ली गई है, उनके सुझाव भी प्राप्त कर लिए गए हैं और जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उनका भी यही मानना है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण, जो भी छोटी मोटी और इसमें अपेक्षाएँ हैं उनको भी पूरा कर लिया जाए। शराब निष्टिकरण का कार्य किया गया सर, 40 लाख रुपये की शराब की निष्टिकरण किया गया। तो बिल्कुल लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो भी शराब के तस्कर हैं, जो भी सामाजिक तत्वों में लिप्त व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध निरंतर छापेमारी भी कर रहा है। प्रत्येक वाहन जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार राज्य की सीमा में बक्सर जिले के माध्यम से प्रवेश करता है उसकी विधिवत जाँच की जाती है। मद्य निषेध विभाग के जो स्कैनर है उसके माध्यम से जाँच की जाती है और आज लगभग 4300 लीटर शराब जिसका बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है उसका विनिष्टीकरण का कार्य किया गया है और पूरे साल भर में भी कई अत्यधिक मात्रा में शराब को जब्त भी किया गया और विनिष्टीकरण भी किया गया। सर नैनी जोन में सर प्रबोधपुर डेरा के सर और ढाबी के सामने जो विशेष सर कटाव हो रहा है सर, इस पर सर जानना चाहिए। नहीं, अभी आज यहाँ पर हम लोग आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ, सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही है। मुखिया जी ने हमें बताया है जहाँ पर एक छोटा कटाव है जिससे डाबी क्षेत्र में पानी का प्रवेश किया गया है, वहाँ पर अंचलाधिकारी स्वयं उनको निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर जो है कैंप करें और जो भी हर संभव प्रयास है वो किया जाएगा। और बाढ़ राहत के बाढ़ प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता है इनको भी निर्देशित किया गया है जो कटाव निरोधक कार्य है उसको रोकने के लिए जो भी कार्य किया जाना है। धन्यवाद सर। पानी कर चुका इधर पानी पड़ रहा है। है सर, हमारी बता दो मैडम से आप
अभी के लिए तो बता रहा हूँ हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों की निगरानी आपको हाँ मैं आप लोगों की थोड़ा नजर बना के रखिए, ठीक है, और बाकी वो देख लीजिए। एग्जैक्ट आइडिया उस टाइम कितना था वो कम्प्लीटली 2022 में तो 60 मीटर के ऊपर गया 31 अगस्त की, उस टाइम भी आज अगस्त के आते उस टाइम लास्ट अभी तो 59 मीटर है, 60 मीटर नहीं गया नहीं सर अभी समस्या आ जाएगा तो फिर कैसे होगा, पानी जाने का जो यहाँ से एंट्रेंस हुआ अभी जैसे काफ़ी एंट्रेंस से पहले जिससे ये टैक्स भरी गई है वो क्या किया गया है कि जो पानी बहाव जब आया था वो टीला बना दिया था, तो हाइट हो गया था तो एक सफिशियंट था। अब इसको क्या किया उसी टीले को काट के सेंटर से भर दिया, अब उसको एक पाथ मिल गया वहाँ से आने के एंटर करने के। ये क्या है सेंटैक्स जब भी मिल जाते हैं परमानेंट होता है तो हर सब्जेक्ट क्या जाता है बता रहे हैं। मछली पकड़ने के दौरान डूबे युवक की 5 दिनों बाद मिला शव। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत नैनीजोर के बिहार गंगा नदी में मछली पकड़ने के क्रम में डूबे युवक की 5 दिनों बाद सड़ी गली हुई अवस्था में मिली लाश। पहले कप्तान से पिता ने किया पहचान, पुलिस लाश को कब्जे में ले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा पटना। पिछले साल हुई थी शादी, पत्नी और मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मौके पर पहुंची अंचलाधिकारी ने कहा हर संभव मदद का दिलाया भरोसा, बहुत जल्द ही आपदा प्रबंधन से मिलने वाली दी जाएगी राशि। बताते चले कि नैनीजोर गंगा नदी बिहार घाट पर पिछले बृहस्पतिवार को मछली पकड़ने के दौरान नैनीजोर निवासी राजकुमार गोंड उम्र 28 पिता भीम गोंड की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई थी। मृतक की खोजबीन के लिए अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर खुशबू खातून के अथक प्रयासों से गोताखोरों एवं SDRF टीम के द्वारा काफी खोजबीन के उपरांत कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। वहीं घटना के 5 दिनों के बाद ढाबी गांव के समीप सड़ी गली अवस्था में लाश की पहचान मृतक के पिता द्वारा के पहने हुए कपड़े से की गई। उक्त मामले में घटना स्थल पर नैनीजोर पुलिस पहुंच मृतक की लाश को कब्जे में ले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए PMCH पटना भेज दिया। मृतक राजकुमार गोंड की शादी पिछले साल रिंकी देवी के साथ हुई थी। वहीं इस दुख की घड़ी में पत्नी रिंकी देवी और माता चिंता देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उक्त घटना से संबंधित मामले में नैनीजोर थाना अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज आलम ने बताया कि मृतक की लाश सड़ी गली अवस्था ढाबी गांव के समीप से पिता के द्वारा पहचान करने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए PMCH पटना को भेज दिया गया है। वहीं अंचलाधिकारी खुशबू खातून ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया तथा जल्द ही आपदा प्रबंधन से मिलने वाली राशि मिलने का आश्वासन दिया।